भोज्य पदार्थ मतलब भोजन जो होता है हमारे को दाल, मक्का, बाजरा, मक्की, रोटी, चपाती, इनसे भोज्य पदार्थ प्राप्त होता है। भोज्य पदार्थ के 4-5 प्रकार होते हैं, मेन रूप से 5 प्रकार के होते हैं। पहला आता है प्रोटीन, दूसरा आता है कार्बोहाइड्रेट, तीसरा आता है वसा, चौथा आता है विटामिन और फिर पांचवा आता है खनिज लवण। प्रोटीन जो हमें 2 रूप से प्राप्त होता है, जैसे एक जंतु प्रोटीन, दूसरा आता है वनस्पति प्रोटीन। जंतु प्रोटीन जो होता है वो हमें जंतु से प्राप्त होता है, जैसे मांस, मछली, अंडा, दूध, यकृत, अंडा। वनस्पति प्रोटीन जो हमें मतलब तेल के रूप में प्राप्त होता है, जैसे सोयाबीन, दाल, बीन्स, मूंग, मटर, काजू, बादाम। फिर आता है कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा के रूप में हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है, और कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर की ऊर्जा के लिए आवश्यक होता है। और ऊर्जा हमें को गेहूँ, ज्वार, मक्का, केला, गन्ना, खंजर, अंजीर आदि से प्राप्त होता है। वसा भी हमारे ऊर्जा के रूप में प्राप्त होता है। कार्बोहाइड्रेट की तुलना में वसा से ऊर्जा प्राप्त होती है। वसा तेलीय रूप में प्राप्त होती है, जैसे मक्खन, घी, नारियल, अंडा, दही, पनीर। फिर आता है विटामिन चौथा प्रकार होता है। इसमें 2 प्रकार से प्राप्त होती है विटामिन। एक तो जल में घुलनशील होती है, एक जल में अघुलनशील होती है। जल में घुलनशील 2 प्रकार की होती है, एक तो विटामिन बी होती है, एक विटामिन सी होती है। और फिर आता है जल में अघुलनशील एक विटामिन ए होती है और दूसरी विटामिन डी होती है, तीसरी विटामिन ए और चौथी विटामिन के। फिर पांचवा प्रकार आता है जैसे